हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना। तो आज हम बना रहे हैं यानी कि तिल के लड्डू। तो इसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले गैस को ऑन करके और कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हम सबसे पहले इसको यानी कि 2 लीटर आप रखें तो दो, वैसे मैंने 2 थैली यानी कि 1 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया। इसको हम पहले बनाएंगे मावा। तो देखिएगा जैसे इस तरीके से मैंने एक थैली को इसमें डाल दिया है। तो अब इसके बाद हम इसमें दूसरी थैली को भी ऐसे मावा बनाने के लिए, और हम इसे दोनों थैलियों को दूध को गर्म करेंगे अच्छे तरीके से, यानी कि खोल जाए बढ़िया से। इसका हमें मावा बनाना है। तो अच्छा, वैसे कि बनाने के लिए आप चाहे मावा इसके रेडीमेड भी ले सकते हैं, पर घर के मावे के बने हुए तिल के लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इस तरीके से करके हमने इसमें दोनों थैलियां दूध की गर्म करने के लिए रख दी हैं। तो देखिएगा इस थोड़ा सा, जैसे कि सबको पता है, दूध में थोड़ा पानी रखते हैं, डालते हैं, खाली दूध नहीं गर्म करा जाता है। तो इसलिए मैंने पॉलीथीन में इसमें दूध की थैली से ही थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। तो हम इसे अच्छी तरीके से, जब तक हमारे दूध पकता है, मावा बन रहा है इसका बनने के लिए, तो बीच बीच में हमें इसे ऐसे करके चलाते रहना है। तो जब तक ये गर्म होगा, खोलेगा, जब तक हम दूसरी इसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए हम दूसरी गैस की तरफ चलते हैं। दूसरी गैस को ऑन करा हुआ है। तो इसमें हमें करना क्या है, जब तक हम अपने तिल वगैरह इसको भूनते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले इसे हम इसकी नाप ले लेते हैं। इसे 1 कटोरी, जैसे कि आपको जितने बनाने हैं 1-2 उस हिसाब से ले लेना। तो इस तरीके से करके जैसे भी बनाना है आपको, तो 1 कटोरी 2 कटोरी जितनी नाप लेनी है इतनी नाप लेके आप इसमें तिल इसमें डाल देना। तो यानी कि हमें इसे जैसे कि तिल को भूनना है। तो इस तरीके से करके अब हमने इसे तिल को डाल दिया है। तो इसे हमें थोड़ा सा अच्छे से, मतलब थोड़ा सा गुलाबी करके ही भूनना है। इसे ज्यादा जलाना नहीं है, तेज आंच पर नहीं भूनना है, ज्यादा इसको डार्क नहीं करना है। इसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके, इस तरीके से करके हमें इसको थोड़ा सा गर्म करते हुए चटकाना है तिलों को। इस तरीके से करके हमने गर्म होने के लिए इसको रख दिया है। जब तक हमारे तिल भी चटक रहे हैं, जब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट की तैयारी भी कर लेते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा सा हमें पिस्ते को भी डालना है। तो इस तरीके से करके जब तक हम ये थोड़ा सा अपना काम आसान कर लेते हैं, ताकि हमारे दोनों धीरे धीरे दोनों काम बराबर रहें। तो इस तरीके से करके हमें बीच में से चलाते हुए जरूर रहना है। गैस को बहुत हल्का करना है, गैस तेज कर कोई काम आगे का नहीं शुरू करना है। इस बात का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है। तो मैं जिस तरीके से करके, जैसे बीच बीच में दूध को भी चला रही हूँ, तिल को भी चलाना है, मुझे ड्राई फ्रूट भी काटना है, इन सब चीजों का ध्यान बनाते हुए जरूर रखना है। यही तो मेन काम है कि हमें एक काम की वजह से दूसरा हमें नुकसान नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे हमने पिस्तों को छील लिया है, तो अब इसे हमें बारीक बारीक करके इसे कट करना है। अच्छा, बादामों को हमें नहीं काटना है, बादाम को हमें अभी इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से खाने की कोई कोशिश ना करे बीच बीच में। ये बच्चों की आदतें बहुत गंदी हैं, समझे। कितने प्यार से एक उठा लिया है और झट से मुंह में रख लिया है। गलत बात है, इसका भोग भी लगता है, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों की हरकतें बच्चों वाली ही रहती हैं। कोई बात नहीं, बच्चों का भोग लगना पहले जरूरी है। कन्याओं का भोग लग गया, समझो सबका भोग लग गया, कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारा काम बराबर जारी है, और इस तरीके से करके अब हमें, तो देखिए इस तरीके से करके अभी तिल हमारे अभी पिंक कलर में नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने गैस थोड़ी सी ज्यादा ही हल्की करी हुई थी। ड्राई फ्रूट काटने के चक्कर से मैंने थोड़ी गैस बढ़ा दी है। अब इस तरीके से करके ये भुनने लगते हैं, और बीच में देखिएगा अभी दूध में भी खौला नहीं आया हुआ है इसमें। इस तरीके से ये भी हमें चलाना है। जो टाइम लेगा, यही टाइम लेगा मावा बनाने में, इसमें ही लगेंगे 15-20 मिनट। बाकी का हमारा काम, सारा काम आसान हो जाएगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाहर का मावा बनावटी मावा यानी क्या क्या डाल के बनाते हैं। आजकल तो वैसे भी जैसे कि अब त्योहार लगने वाला है होली का, तो बहुत से लोग इसमें आलू शकरकंद यानी क्या क्या मिला देते हैं। ये सुना है। ऐसी चीजें तो अपने घर पर ही बनाए, चाहे गुजिया हो, लड्डू हो, पेड़े हो, तो उसका टेस्ट आता है और बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से करके बच्चों का दिमाग है, जल्दी काम निपटे। तो देखिएगा इस तरीके से करके सारे तिल चटक गए हैं, पिंक हो गए हैं। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। तो इस तरीके से करके अब हमें इसे अच्छे से प्लेट में निकाल लेनी है। इस तरीके से करके हमें इसमें ऐसे प्लेट में सागर को पलट लेना है, ताकि इसे हमने इसमें क्यों करा है, इसका मकसद ये है कि हमें इसे ठंडे करने हैं अच्छे तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, इसका काम खत्म होता है जब तक ये ठंडे होते हैं, जब तक हम अपने आगे का काम करते हैं। अब हमने करना क्या है, तो दोस्तों इसमें मैंने बहुत जरा सा देसी घी डाला हुआ है, ताकि इसमें काम ही मतलब जरा से का है। तो इसमें हमने जो है थोड़े से बादामों को इसे हल्का सा भूनना है इसमें। तो इस तरीके से करके हमने इसे गैस पर रख दिया है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाते हैं, भुन जाते हैं। देखिए मैंने इसमें बादाम इसलिए थोड़ा सा कम ही डाले हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि और भी सामान अभी पड़ने वाला है। तो इसमें मतलब 2 कटोरी तिल के लिए इसमें इतने ही बादाम काफी होंगे। तो इस तरीके से जैसे कि ये भून गए हैं अच्छे तरीके से, मतलब इसे इन्हें भूनना क्या है, इन्हें तो बस थोड़ा सा जो है गर्म करना होता है। तो इनमें ऐसा नहीं है कुछ कि साहब ये पक रहे हैं या रेड हो रहे हैं या पिंक हो रहे हैं, इनका ऐसा कोई मकसद नहीं है। खाली इन्हें रोस्ट करने होते हैं हल्के से। अब हमने गैस को फिर ऑफ कर दिया है और इनका काम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जब तक ये ठंडे होते हैं, जब तक हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद थोड़ा जरा ज्यादा जल्दी हमारा दूध खोल रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा यानी कि हमारी 2 थैली दूध की थी, तो हमने 2 पाउच इसमें मिल्क पाउडर भी मिलाना है। तो इस तरीके से करके हमने इसमें मिल्क पाउडर निकाल लिया है। ऐसे करके हमें अच्छे से इसे निकाल कर इसमें दूध में ही हमें बनाना है, डालना है इस तरीके से करके। तो देखिएगा रहा है। तो दोस्तों इसमें से हमें थोड़ा सा दूध ले लेना है और इस तरीके से करके हमें पहले इसमें घोल लेना है अच्छे से। ऐसे करके इस तरीके से करके हमें इसमें घोलना है। ध्यान से, थोड़ा गर्म हो रहा है। और हमें ऐसे डालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही इसमें भी ऐसे भी डाल देते हैं। इस तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से घुल जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि इस तरीके से करके हम इसमें डाल दे और हमें इसमें सारे ऐसे डाल देना है इस तरीके से करके और इसे चलाते रहना है। तो इससे क्या होता है, इसका थोड़ा ये बन भी जल्दी जाता है और इसमें स्वाद भी अच्छा आ जाता है। वही मिल्क पाउडर का डाल के और मावे में तो वही ये तो डबल तो स्वाद होना ही होना है इसका। तो इस तरीके से करके हमें ये भी बनाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके हमारा ये मावा बनके बिल्कुल बनने की बिल्कुल तैयारी में है। बनी गया समझिए। 2-4 मिनट की और इसमें कमी है। ये जितना चलेगा उतने ही गाढ़ा हो, इतने ही मावा ये बढ़िया करके बनेगा। तो इस तरीके से करके जो होता है ना, घर के मावे बनने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, और क्या कहते हैं बनता अच्छा है। तो इस तरीके से सारा का सारा मावा हमारा ये रेडी हो गया। जब तक और ये थोड़ा बहुत सही हो गया है, तो इस बीच में हमें करना क्या है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से करके मावा बन करके सारा तैयार हो गया। इस अब ये जितना भी चलेगा इतना और बढ़िया करके बनेगा। तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें जब तक ये थोड़ा सा और सही होता है, तो हम थोड़ा सा तिल को देख लेते हैं कि तिल की क्या स्थिति है। तो इस तरीके से करके जब तक हमारा मावा बन गया है, तो हमें इन्हें थोड़ा सा तिल को बहुत हल्का सा बिल्कुल पल भर के लिए राउंड लगाना है मशीन में। तो इससे क्या होता है कि जब बनते हैं लड्डू तो इसमें अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आप चाहे नहीं भी इसे अगर पिसा हो तब भी बन सकते हैं, पर पिसे हुआ टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो इस तरीके से करके बहुत हल्का सा बिल्कुल पल भर के लिए मिक्सी चलाई और इतना बढ़िया करके ये तिल का पाउडर बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से करके जब आप इसमें लड्डू बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया करके बनेंगे। अब हमें करना क्या है
इसी में हम थोड़ा सा बादाम और पिस्ते को भी थोड़ा सा ऐसे तरीके से करके ना, हमें थोड़ा सा ना बादामों को भी राउंड देना है। ये है, पिस्ते को नहीं देना है, खाली बादाम बादाम को ही करना है हमें ऐसे करके। और हमारा ये जो है मावा बनकर फाइनली तैयार हो गया है। अब हमें इसे ठंडा करना है, सारा इकट्ठा करके हमें इसे ठंडा करना है। गैस को कर दिया हमने इसे ऑफ। और जब तक ये हमारा मावा इसी में भी छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए, फिर बाद में निकालते हैं। तो इसे ऐसे छोड़ के अब हमें जो है हमारी तिल का पाउडर है, इसमें हमने जो बादामों को थोड़ा सा पीसा हुआ है, हम ये भी इसमें ही मिला देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने बादाम और क्या कहते हैं आपके तिल में बादाम जो है मिला दिए हैं। तो इस तरीके से करके क्या होता है, सही चीजों को इकट्ठा करके, और अभी जब मावा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हमें उसमें मिक्स करने हैं। फिर बताते हैं क्या कहते हैं, पिस्ता डाल रहा है, काटा है, तो ये हमने थोड़ा सा इसे कट करके डाला है, ताकि ये जो है बीच बीच में थोड़ा ये कटिंग करके आता है लड्डू में, तो इसका टेस्ट अलग होता है। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया है। तो हम थोड़ी देर मावे का ठंडा होने का वेट करते हैं दोस्तों, फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों अब ये थोड़ा सा 5 मिनट के बाद हमने इसे ऐसे करके प्लेट में निकाल लिया है। होता क्या है, ऐसे प्लेट में निकालने से थोड़ा ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो थोड़ा काम जरा थोड़ा आसान हो जाएगा। और तो इस तरीके से करके हमने सारे मावे को हमने ऐसे करके निकाल लिया है। तो इस तरीके से जो है सारा मावा ये निकल के तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा हम ठंडा होने रखेंगे। ये जब तक ये ठंडा होगा, जब तक हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी 5। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जैसे मावा बनकर तैयार हो गया। अब हमने इसे एक बड़ी थाली में ट्रांसफर कर लिया है। इस तरीके से करके ऐसे सारे को हमने ऐसे निकाल लिया है। और हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें और सामान ऐड करने हैं अभी। तो ये सारा का सारा बनकर तैयार हो गया। तो अब हमें करना क्या है, अब हमने इसमें 1 कटोरी करीब बूरा ली है, जिसे आप चाहे चीनी भी पीस सकते हैं इसमें, और चाहे कहते हैं इसमें आप मिश्री भी पीस कर डाल सकते हैं। पर मैंने ये पिसी हुई जो मार्केट में बूरा बनी तैयार होती है वो वाली ली है। अब इसमें करना क्या है, इसे छन्नी में छान लेना है। अच्छे से छानना जरूरी है, ताकि इसमें कोई भी मोटे चीज हो, कोई गंदगी हो, कुछ भी हो कैसे, तो इस तरीके से कर करके ये निकल जाती है। अच्छा, हमें इसमें 1 कटोरी चीनी, इसमें 1 कटोरी बूरा इसलिए डाली है कि जितने हमारा तिल था उसी हिसाब से हमने इसमें बूरा डाली। अगर आपके तिल ज्यादा हो, मटेरियल ज्यादा हो, तो आप इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं, या अपने हिसाब से कम या ज्यादा मीठा भी कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, तो भाई ये तो अपने अपने स्वाद, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से है। पर जितना अगर हमारा ये मटेरियल, उस हिसाब से इतनी मात्रा में इस तरीके से करके इतनी ही बूरा, चीनी, मिश्री वगैरह आप जो डालें, जो इस्तेमाल करें, वो लगना कंपलसरी है, यानी कि जरूरी है। तो इस तरीके से करके देखिए सारी की सारी हमने बूरा को अच्छे तरीके से छान लिया है। ऐसे करके ये सब छान करके बराबर हो गया है। अब देखिए इस तरीके से जब बूरा को हम छानते हैं तो इसमें होता क्या है, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके सब मोटे और ये गंदगी जो है, ये सब चीजें निकल जाती हैं। तो बस छानने का मतलब यही है कि इसमें कोई गंदी ऐसी चीज नहीं रहे। तो हमने करना क्या, जैसे हमारे मटेरियल है, तो इस तरीके से करके हमें ये भी इस तरीके से ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करना है। यानी कि इस तरीके से करके हमने ऐसे करके हम बनाते जाएंगे, ऐसे मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा हम इसे बनाते जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से करके देखिए आसानी से सब मिक्स हो गया है ऐसे। और आप ऐसे करके चाहें थोड़ा थोड़ा डालते रहें, थोड़ा थोड़ा मिलाते रहें। अच्छा, इसमें अभी हमने जैसे कि थोड़ी सी सफेद वाली इलायची ये भी डाली हुई है। तो इस तरीके से करके ये भी डालने से अच्छा स्वाद आ जाता है। और 1 कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया हुआ है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसे भी अगर, ये जरूरी नहीं आप डालना चाहे डाल दें, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। ये रखा हुआ था थोड़ा हमारे पास, तो इस वजह से हमने और डाल दिया है। तो इस तरीके से करके आप ऐसे करके इसे मिक्स करते रहें, और इस तरीके से करके हमारे ये लड्डू सारे के सारे ऐसे करके बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बनाना कोई भारी नहीं है, बहुत आसान काम है। और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, और बनते भी बहुत जल्दी हैं। बस थोड़ा सा टाइम इसको ठंडा करने में लग जाता है। तो इस तरीके से करके ये फाइन
तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से सारा हमने सब मटेरियल इसमें डाल दिया। अब हमें करना क्या है, ऐसे करके हमें लड्डू बनाने हैं। अच्छा, अब ये आपकी मर्जी है कि आप छोटे बनाएं बड़े बनाएं, ये अपने आप पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं तो थोड़ा मीडियम ही बनाऊंगी, ना तो बड़े होंगे ज्यादा और ना ये ज्यादा छोटे। तो इस तरीके से करके आप गोल गोल करके गोल गोल ऐसे घुमाए, इस तरीके से करके ये इस तरीके से करके एक एक बढ़िया लड्डू बन जाता है ऐसे। तो इस तरीके से हमारे ना ये तिल के लड्डू ऐसे बन करके तैयार हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये आप त्योहार पे भी किसी उसके भी, अब जैसे क्या कहते हैं शिवरात्रि आ रही है तो ये भोले बाबा का भी भोग हो जाता है। तो मैंने थोड़े इसलिए और बना लिए हैं। मैंने क्या ये थोड़ा भोले बाबा का भोग भी बन जाएगा, और ये जैसे व्रत वगैरह बच्चे रखते हैं तो इसमें भी थोड़े से खा लिए जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा सही लगते हैं। तो इस तरीके से करके आप वैसे भी आप नाश्ते में घर में जैसे खाने के बाद कोई मीठा वगैरह घर में खाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुछ भी मीठा मिले खा लो। नहीं, अगर ऐसी चीज आप बनाएं तो ये भाई देखो, ज्यादा गर्मी में तो खैर तिल नहीं इस्तेमाल करे जाते हैं, पर हाँ सर्दी के मौसम में आपको तिल के लड्डू जरूर खाने चाहिए। ये हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, और बनाने में ये बहुत आसान भी होते हैं। तो इस तरीके से करके सारे के सारे ये लड्डू ऐसे बन जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लड्डू की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये आपको बनाए हुए लड्डू कैसे लगे। सही। देखिए दोस्तों, सारे के सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाना है। तो इस तरीके से करके बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके ऐसे थोड़े थोड़े पे इस तरीके से करके ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि सारे के सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं, और इस तरीके से करके फाइनली हमारे तिल के लड्डू फाइनली लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं दोस्तों। इस तरीके से देखिए, हमने इस पे चांदी का वर्क भी लगाया है। अगर आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तिल के लड्डू की, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके आप बताना क्या लड्डू हमने सही बनाया या नहीं। आप भी बना कर देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप जरूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर नया ऐसे आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं। और आप इसी तरीके से आप लाइक और शेयर करते रहिए। बाय।